राहुल का तो आई एम वेरी हैप्पी। उसने जो प्रपोज किया ना, दिल जीत लिया उस लड़के ने मेरा। ऐसे कहा यार ये होती है ना बात, मतलब सबके सामने जो उसने प्रपोज किया, आई लव्ड इट। यार कविता का आई थिंक द मेन थिंग इज कि कविता खुद डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन बताने में राहुल डेफिनेटली राहुल ट्रॉफी लेगा। एंड आई एम श्योर उनकी जो जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, मुझे पता नहीं था ना राहुल का अपना ही एंगल चल रहा है। मुझे क्या पता, पड़ोसी था मेरा, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था। यार एजाज को ऑनेस्टली आई नेवर बॉट इट, सो आई एम सॉरी एजाज। आई एम श्योर आई मीट यू समडे एंड गिव यू अ हग, बट आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में, बिकॉज मैं खुद रह चुकी हूँ, वहाँ पे एक स्ट्रेस होता ही है, क्योंकि हर रोज़ किसी की भी ज़िंदगी में आप टास्क, नॉमिनेशन, एक दूसरे के पीछे बात करने वाला माहौल हर रोज़ नहीं आप झेलते। तो वहाँ पे वो लोग जो झेल रहे हैं, इट्स अबनॉर्मल। तो वो अबनॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ऐसे हाथ भी रख देता कि डोंट वरी, वहाँ भी प्यार हो सकता है। बट वो रियल है कि नहीं, यू विल कम टू नो ओनली व्हेन दे कम आउट, विच मुझे ऑब्वियसली लगा था कि इजाज़ और बहुत जल्दी पवित्रा का शुरू हो गया था। आई डिडंट बिलीव दैट, बट आई होप हो जाए। दे लुक वेरी नाइस टुगेदर, मैच्योर्ड कपल टुगेदर इज रियली नाइस। बट राहुल का तो आई एम वेरी हैप्पी। उसने जो प्रपोज किया ना, दिल जीत लिया उस लड़के ने मेरा। ऐसे कहा यार ये होती है ना बात, मतलब सबके सामने जो उसने प्रपोज किया, आई लव्ड इट। यार कविता का आई थिंक द मेन थिंग इज कि कविता खुद डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन बताने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उन पे आती है तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक शी बिकम्स अ हिपोक्रेट। शी एंड्स अप रनिंग अवे फ्रॉम व्हाट शी हैड सेड व्हेन शी वाज अ कैप्टन। तो वो करेक्ट नहीं लग रहा, बिकॉज आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हर, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम, एंड आई लव हर एज एन आर्टिस्ट। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन एज अ फैन भी बढ़ जाती है, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अ वर्क। बट मुझे लगता है राहुल अगेन, मैंने कहा ना राहुल ने दिल जीत लिया मेरा। यार जीते ना जीते मेरे लिए जीत चुका है राहुल। राहुल डेफिनेटली राहुल ट्रॉफी लेगा। एंड आई एम श्योर उनकी जो जो गर्लफ्रेंड है वो साथ में होंगी, और मुझे लगता है जवाब वो ट्रॉफी के साथ ही देने वाली है। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग सा फ़ोटोशूट होने वाला है, क्योंकि यूएनआ इंटरनेशनल ने एक बड़ा अच्छा सा कवर शूट ऑर्गेनाइज किया है। सो मीनाक्षी एंड गौरी हैव डिज़ाइंड दिस आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग, एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट आई एम लुकिंग रियली नाइस, क्योंकि आई थिंक देयर टेस्ट इज़ रियली कूल। सो आई एम लविंग इट, एंड वी आर अबाउट टू शूट नाउ। भी स्टार्ट करने वाले हैं, इट्स अ कवर शूट, and I think this attire just makes me glow, so I'm really happy to be wearing this and wearing Meenakshi and Gauri right now. ये रैनम लामुरा के कवर पेज के लिए शूट हो रहा है, एंड इट्स लार्जर देन लाइफ कवर शूट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड दैट आई एम गोना बी लुकिंग लाइक दिस ऑन द कवर। So we wanted to do something different, जो मैं हमेशा करती हूँ, and because I have an Indian look, I wanted to make little bit of थोड़ा सा Western touch, थोड़ा सा Indian look. So I think it's a very good amalgamation of Indian and Western, and I like the way the hair is done, and the makeup artist has done a great job. Give me her name now. Radhika, let me say that. So I love the way my hair is styled, and I love the makeup done by Radhika. She's done a fab job. क्योंकि I have a very Indian face, so to create a little Western look becomes a challenge, and I'm really excited that this is what has come out of Radhika's hand, and so I'm looking forward to the shoot. So when I came to know that I'm going to do a cover, obviously हमेशा ये रहता है कि team कौन सी है, and whom am I going to shoot with. And the moment I entered, I was like, oh, this is home, let's do it. तो बहुत अच्छी vibe है, team is very friendly and very nice, और I think अच्छे team के साथ जब काम करते हैं ना, तो output बहुत अच्छा आता है. So I'm thankful to Rahul to actually have thought of me, and I'm really looking forward to this. When it comes to designing and styling, for me comfort comes first. If I'm pulling up my dress or pulling down my dress to be comfortable, I'm not, that's not fashion for me. So comfort. And second is, I think, colors. I love colors, though I'm wearing a very nice beige color right now, but I love bright colors on me. So that is something that I look forward to doing, and I love the setup here. जब हम फोटो शूट के लिए आते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि हमारा सेटअप कैसा है, हाउ इज द लुक गोइंग टू बी, एंड आई लाइक द वे इट्स लिटिल थोड़ा सा इंडियन भी है, थोड़ा सा वेस्टर्न भी है. So it's really nice. The feel of the set is very nice. Lots is happening. Actually, lockdown के बाद, like everyone knows, everyone just kind of went into hibernation. But हम सब अब hibernation से बाहर आ रहे हैं, and अब I am considering a couple of shows, and
होपिंग दैट एग्जैक्टली द वे आई एम होपिंग वैसा कुछ हो, और कुछ वेब शोज़ भी हैं, कुछ टेलीविजन शोज़ भी हैं. आई थिंक बाय दिसंबर आई शुड स्टार्ट रोलिंग इन. अब मुझे अपने ये डरपोक वाले जोन से निकलना पड़ेगा, ब्रेव होना पड़ेगा और सेट पे जाना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एरा जिसको बोल सकते हैं, जो शुरू हुआ है, जैसे आपने कहा क्रांति हो गई है लिटरली ऑफ क्रिएटिवनेस, ऑफ यू नो एक टाइम था जब आप मैं कई लोगों को मिलती थी जो कहते थे कि यार हमारे पास बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन चैनल अप्रूव नहीं कर रहा है, या वेट करते थे कि कईयों के पास स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, राइटर्स बहुत अच्छे होते थे, बट टू कंसेप्चुलाइज इट, बट टू एक्चुअली शो इट टू द ऑडियंस, वो जर्नी नहीं पूरी कर पाते थे, विच नाउ इज़ हैपनिंग. अब आप जो सोचते हैं, आप इमीडिएटली कुछ नहीं होता तो यूट्यूबर्स एंड अप पुटिंग ऑन यूट्यूब, विच इज़ ब्यूटिफुल. ये टाइम आई थिंक अब क्रिएटिवली एक आई थिंक हमारे सिनेमा का बोल सकते हैं या टेलीविज़न का बोल सकते हैं या एज अ होल एज क्रिएटिव जो बोल सकते हैं, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एरा. एंड आई एम वेरी लकी कि मैं इस वक्त एज एन एक्टर मौजूद हूँ जब ये टर्न ओवर हो रहा है. आई नो दैट 10 years later I'll be looking back to it, so it's really nice. बिल्कुल होना चाहिए यार. और आई थिंक ये तो एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चे बड़े सबके पास मोबाइल है. आप दूध वाले को देखेंगे साइकिल पे, उनके या उनके बच्चे या हमारे बच्चे, सब एवरीबडी हैज़ मोबाइल्स नाउ, विच इज़ स्केरी. बिकॉज पहले हमारे जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो आवर पेरेंट्स यूज टू टेल अस कि हम ये देख सकते हैं, चलो सब रूम में जाओ, तो हमारे पास रूम में जाने के बाद कुछ करने को नहीं होता था. बट नाउ इट्स लिटिल स्केरी. तो सेंसर होना चाहिए डेफिनेटली, एक लाइन होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए जहाँ आप एक स्टोरी बताना और एक हद को क्रॉस करना कि यार कोई भी देख ले, वो डेफिनेटली होना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये ये बातें हो रही हैं और कई लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन प्लेस. एंड आई थिंक धीरे धीरे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी हो, बिकॉज पीपल शुड नॉट टेक ड्यू एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि आप क्रिएटिवनेस के साथ कुछ गलत भी चलो कोई बात नहीं, दैट कोई बात नहीं शुड नॉट हैपन. डेफिनेटली मतलब अननेसेसरी नहीं होना चाहिए. इफ द स्टोरी इज देयर, लेट देम शो व्हाट दे हैव टू शो, बट डोंट मेक इट अबाउट डोंट मेक इट अबाउट न्यूडिटी, डोंट मेक इट लाइक स्टोरी को न्यूडिटी के अराउंड मत कीजिए. लेकिन अगर न्यूडिटी स्टोरी में आती है देन आई स्टिल जेन्युइनली अंडरस्टैंड. सो देयर हैज़ टू बी आई थिंक एन अंडरस्टैंडिंग.